हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू हील स्पीयर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का प्यार मिलता रहता है तो इंस्पिरेशन भी आप ही लोग देते हो नए नए वीडियोस बनाने के लिए। आ गए आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का हमारा वीडियो है, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, अर्जेंट इम्पॉर्टेंट करंट फीलिंग्स है, इम्पॉर्टेंट मैसेजेस है जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है कि आपके अगले 48 आवर्स कैसे जाने वाले हैं। अच्छा, मानो तो कुछ भी हो सकता है 2 दिन में, और ना मानो तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए और अगर आपको जो कार्य मिला है वो आपने पूरा नहीं किया, या जो डिसीजन आपको लेना है वो आपने नहीं लिया, तो 2 दिन का जो आपको ये विंडो मिला है जहाँ पे आप अपनी लिटरली लाइफ पलट सकते हो, वो आपके हाथों से चला जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, मानो तो बहुत कुछ हो सकता है। तो 2 दिन में ऐसा क्या हो सकता है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाए? अच्छा, कई सारे लोगों का ये डिसीजन चल रहा होगा जॉब चेंज करने के लिए। बहुत सारे लोग ये डिसीजन नहीं मना पा रहे होंगे कि उन्हें, वो किसी से प्यार करते हैं और किसी को प्रपोज़ करना चाह रहे हैं, तो क्या उनको वो प्रपोज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? शायद इस बात से डर रहे होंगे कि सामने से क्या जवाब आएगा। बहुत सारे लोग स्टडीज़ के बारे में सोच रहे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जो स्टडीज़ के लिए अपना कोई डिसीजन लेना चाह रहे होंगे, कोई कॉलेज के लिए, कोई स्कूल के लिए, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। और कई सारे पेरेंट्स होंगे जो ये डिसाइड कर रहे होंगे कि उनको कंसीव करना है, तो क्या करें, कब करें, कंसीव करना चाहिए। इस महंगाई के ज़माने में बहुत सारे लोग इस डर में भी रहते हैं कि अगर बच्चा हो भी जाता है तो कैसे हम अफोर्ड कर पाएंगे। तो कई सारे डिसीजंस लेने हैं, कई सारी चीज़ें पाइल अप हो गई है, बहुत सारे जवाब होंगे आपके मन में, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ रही होगी मन में कि कैसे डिसाइड करें। तो ये वीडियो आपके लिए है। आप किसी भी डिसीजन के लिए इस वीडियो को देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि क्योंकि आज ही ये पब्लिश हुआ है तो अगले 48 आवर्स के लिए ही ये वैलिड है। ये टाइमलेस रीडिंग है। ये आप कभी भी रेजोनेट कर सकते हो इसके साथ। आप कभी भी देखोगे ये वीडियो को, आपको जब भी गाइडेंस चाहिए रहेगी, कोई डिसीजन बनाना होगा, तो आप ये वीडियो देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो। तो रेजोनेट आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, टोटली मतलब आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बट एज अ गाइडेंस आप अगर ये वीडियो देख रहे हो और आपको पसंद आए और आप कहीं 1% भी रेजोनेट करो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और जितने भी हमारे नए व्यूवर्स हैं जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनको वेलकम करना चाहूँगी और रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज़ मिलते रहे। और जो हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स है, जो हमारा वीडियो एवरी डे देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल हील स्पीयर टैरो। तो आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो में। तो मैं शफ़ल करूँगी और प्रे करूँगी अपने डिवाइन से। जब भी मैं शफ़ल करूँगी आप अपना जो क्वेश्चन है अपने मन में बोलिए ताकि मेरी एनर्जीज़, आपकी एनर्जीज़ इस कार्ड्स के साथ रेजोनेट करे। कार्ड्स ये एनर्जीज़ पकड़े और आपके लिए कार्ड्स निकले जो आप मन चाहा एक डिसीजन लेना चाह रहे हो उसके लिए। बाकी आप अपने मन में अपने ईश्वर को याद कर सकते हो जिसे आप सबसे ज़्यादा मानते हो। तो चलिए गणपति बापा का नाम लेके शुभ शुरुआत करते हैं। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बापा, बाबा जी, डियर यूनिवर्स, अ गार्डियन एंजल्स एंड अ स्पिरिट एनिमल्स, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, इन्हें कोई इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हो या कोई गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ कुछ कार्ड्स हमें निकालिए और हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या गाइडेंस के को फॉलो करना चाहिए। जैसी प्रभु की इच्छा। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बापा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। मैं 2 सेकंड के लिए शफ़ल कर रही हूँ। आप अगर आपने क्वेश्चन नहीं पूछा तो पूछ लीजिए ताकि मेरी एनर्जीज़ और कार्ड्स की एनर्जीज़ आपसे कनेक्ट हो जाए। ओके, थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू डिवाइन। ओके, लेट्स बिगिन।
ओके, नाइन ऑफ कप्स, काफ़ी इमोशनल डिसीजंस ले रहे हो आप। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो हम लोग एक एक करके पहले हम कार्ड्स को डिकोड करते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस निकली है वो देख लेते हैं, बाकी के कार्ड्स बाद में निकालेंगे। एंड ऑफ द डे की एनर्जी एक बार देख लेते हैं। वाओ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अमेजिंग, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। तो सबसे पहले तो निकला है नाइन ऑफ कप्स। अच्छा, नाइन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इमोशनल डिसीजंस ले रहे हैं। हो सकता है जैसे मैंने आपको कहा, आपको किसी को प्रपोज करना है या कोई रिलेशनशिप से निकलना भी है, तो उसके लिए भी कुछ कार्ड्स आए हैं, वो मैं बाद में डिसाइड करूँगी। देखिए, अगले 2 दिन में आपको एक डिसीजन लेना है इमोशनल लेवल पे। ये डिसीजन कोई भी सिचुएशन के ऊपर बेस हो सकता है, किसी रिलेशनशिप को लेके, किसी प्रोफेशनल डिसीजन को लेके, पर आपको अपना ना मन तैयार करना है, जो आपको डिसाइड करना है। और यहाँ पे आंसर पॉजिटिव है। आप जो सोच रहे हो ना, आपको वही करना है। हो सकता है कि आप किसी को प्यार करते हो और आपकी हिम्मत नहीं हो रही है उनको जाके बताने की कि आप उनको कितना पसंद करते हो, पर ये अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे अब आपको बताना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी रिलेशनशिप में, आपके घर में आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके पेरेंट्स आपके साथ बायस हो रहे हैं, या आपकी बहन आपके साथ गलत कर रही है, या आपकी मदर आपके साथ गलत कर रही है, आपके फादर आपके साथ गलत कर रहे हैं, या आपकी वाइफ आपके साथ गलत कर रही है, तो अब टाइम आ गया है आपको अपना एक फुट डाउन करना है। ठीक है, आपको अपने सारे के सारे रिलेशनशिप्स को कंट्रोल में लाना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाना है। अब आपको किसी और को अपना फ़ायदा नहीं उठाने देना है। आप जितना कर रहे हो लोगों के लिए, उससे ज़्यादा वो डिज़र्व नहीं करते हैं। अब आप बैठो, देखो, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, अब आप बैठिए, देखिए कि सामने क्या तमाशा चल रहा है। जी, अगर आप किसी को प्रपोज़ करने वाले हो तो मैं कहती हूँ कि डेफ़िनेटली आपको अपना माइंड मेकअप कर देना चाहिए। सामने से आंसर जो भी आए, आप जाइए और अपना प्रपोज़ल रखिए और देखिए आपको डिवाइन कितना ब्लेस करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो ये दोनों कार्ड्स को हम साथ में ले लेते हैं। काफ़ी सारे लोग कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। पेंटिकल्स है, इसीलिए मैं फाइनेंशियली ज़्यादा बात करूँगी, क्योंकि पेंटिकल्स मींस फाइनेंसेस। हो सकता है आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो सकता है आप किसी फ्रेंड को पैसे देने के पहले 10 बार सोच रहे हो। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि येस, आपने पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं। यस, आपने जी जान लगा दी है, अपने खून पसीने की मेहनत से आपने पैसे कमाए हैं, और ऐसे ही पैसे किसी को दे देना बिना ये सोचे कि रिटर्न्स होंगे या नहीं, इट्स अ वेरी बिग डिसीजन। बट ठीक है, गॉड आपको यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है एंड ऑफ द डेक एनर्जी में, इसीलिए ये बहुत ही पॉजिटिव आउटवे में जा रहा है। क्योंकि अगर आप किसी को पैसे बोरो करने के लिए दे रहे हो, किसी को आप लेंड कर रहे हो, सॉरी, तो आप कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला आपको आपके पैसे वापस ज़रूर दिलाएगा। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, या कोई बिज़नेस खोलने का सोच रहे हो, तो आप डेफिनेटली इस चीज़ में आप जाइए, आगे बढ़िए। ये 2 दिन का टाइम है आपके पास। आप सोचिए समझिए आपको क्या करना है, सारे प्रोज एंड कॉन्स के साथ आप बैठिए। सिर्फ अगर आपके पास आइडिया है, अगर आपके पास सिर्फ आइडिया है, हो सकता है कि आप एक फूड बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, क्लाउड किचन कर रहे हो, या कोई भी छोटे मोटे कोई भी बिज़नेस में अगर आप बिज़नेस चालू करने का सोच रहे हो, या किसी एक ऐसी जॉब के बारे में सोच रहे हो कि आपको लगता है अगर ये जॉब मिल गई तो बहुत मज़ा आ गया, पर आपकी हिम्मत नहीं हो रही है जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि सोचो मत, आइडिया आपके दिमाग में आया है, अब आगे बढ़ो।
अब आपको डिसीजन लेने का टाइम आ गया है, एक नई शुरुआत करने का टाइम आ गया है। जी हाँ, शुरुआत के टाइम में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ें समझने के लिए, प्रोसेस फॉलो करने के लिए, पर बाय द टाइम आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आप सब समझ जाओगे, आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी, आपके पास काफ़ी अबंडेंस आएगा। बट इट्स जस्ट दैट यू हैव टू स्टार्ट एक्टिंग अपॉन इट। ओके, तो अगर आप पेज ऑफ आप अभी यहाँ पे हो एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पे आपके पास आइडिया आ गया है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल गई है, अब आपको एक कदम आगे बढ़ाना है, पेज ऑफ पेंटिकल्स के रूट पे जाना है। यानी कि आप एक कदम आगे बढ़ाओगे और लिटरली मैं आपको कह रही हूँ डिवाइन 10 कदम आपको और आगे बढ़ाएंगे, पर आपको ये लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अपने दोस्त को किसी को पैसे की हेल्प भी कर रहे हो, बिना झिझक कर दीजिए। हो सकता है कि 1 साल लगे, 2 साल लगे, पर आपका दोस्त आपका पैसा डुबाएगा नहीं, आपका पैसा आपको ज़रूर वापस मिलेगा। टाइमिंग का मैं यहाँ नहीं बता सकती, पर आपको पैसे ज़रूर मिल जाएंगे, आपका दोस्त आपको धोखा नहीं देगा। ओके, द डेविल की एनर्जी आई है यहाँ पे। ये वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स लग रही है, या कोई टॉक्सिक जॉब वर्क कल्चर लग रहा है। मेजरली मुझे रिलेशनशिप लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिवाइन आपको ये कहना चाह रहे हैं कि काफ़ी सारे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो एक ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हैं जहाँ ना उनको प्यार मिल रहा है, ना इज़्ज़त मिल रही है, ना ही कोई से है उनका इस रिलेशनशिप में, और बहुत ज़्यादा अब तंग आ गए हो, क्योंकि ये रिलेशनशिप सिर्फ टॉक्सिक रह गया है, सिर्फ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ना बातचीत हो रही है, ना पल भर का भी कोई साथ मिल रहा है आपको। तो ये रिलेशनशिप अब ख़त्म करने के जिस मोड पे आ गया है, और जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, शायद आपको ये डिसीजन अभी लेना चाहिए। देखिए, आपको पता है कि ये रिलेशनशिप अब वैसा नहीं रहा है जैसा होता था, और हो सकता है कि अब आप ये एक लीप ऑफ फेथ ले लो और इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाओ। या तो इस रिलेशनशिप की जो बुरी आदतें हैं, जो भी एक नेगेटिविटी है आपके रिलेशनशिप में, उसको सुधार लो। और अगर सुधारते सुधारते थक गए हो और नहीं वर्क कर रहा है, तो अब आप उस मोड़ पे आ गए हो जहाँ पे आपको पता है, आपको ये डिसीजन लेना है कि आगे की ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहे, या इससे ब्रेक फ्री करके एक बेटर लाइफ अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए बनाई जाए। तो ये एक म्यूचुअल डिसीजन जैसा एनर्जी आ रही है, जहाँ पे आप दोनों को बैठ के एक म्यूचुअली डिसाइड करना पड़ेगा कि आगे कैसे लाइफ को ले जा सके, ताकि दोनों की जो एक अपनी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है वो अफेक्ट ना हो, प्लस इस पूरे सिचुएशन से एक हेल्दी वे में आप बाहर आ सको। देखिए, इतने टाइम से अगर आप साथ में हो और एक दूसरे के साथ शायद शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, काफ़ी टाइम के बाद अगर ऐसी टॉक्सिसिटी आ जाती है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एक दूसरे को छोड़ना, क्योंकि प्यार से ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, प्यार से ज़्यादा एक अट्रैक्शन हो जाता है, एक हैबिट हो जाती है एक दूसरे के साथ रहने की, जो छोड़े नहीं छूटती। पर अगर आप डिसाइड करते हो तो आपकी लाइफ बेटर के लिए टर्न हो सकती है। एंड ऑफ द डेक एनर्जी आई है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया, डिवाइन का अटमोस्ट आपको साथ मिल रहा है, ऊपर वाला डेफिनेटली आपको इस वक्त साथ दे रहा है। और ये वीडियो अगर आपके पास पहुंचा है कि आपको कोई डिसीजन लेना है और आपके लिए गाइडेंस के तौर पे अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है और आप देख रहे हो ये वीडियो, तो डेफिनेटली बाबा जी आपके साथ है, ऊपर वाला आपके साथ है, और इसीलिए आपके माइंड में ये सब चल रहा है। और अब 1 बाय 1 आपको इसके ऊपर सिर्फ चलना है। जो आप सोच रहे हो बहुत बेटरमेंट के लिए सोच रहे हो, और अब इसके साथ आपको आगे बढ़ना है। तो आइए हम ये वाली डेक से भी कुछ कार्ड्स निकालते हैं और डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जैसे ही शफल करूँगी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। शी वुल्फ, अनलीश द वाइल्ड विद इन। Protection guardian, drop your shields.
माइंड, मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग एंड इन्फॉर्मेशन, और इस काइंड ऑफ द डेक एनर्जी देख लेते हैं, ट्रस्ट इन द अननोन। देखिए इस वक्त आपको शायद लग रहा होगा कि ये कोई सेंस नहीं बन रहा है, पर अगर आप किसके बारे में सोचोगे ना, इन डेप्थ जाओगे, ये चारों कार्ड्स एक्चुअली ऊपर के चारों कार्ड्स को रेजोनेट कर रहा है। एंड ऑफ द डेक एनर्जी एक्चुअली एस ऑफ स्वॉर्ड्स को रेजोनेट कर रही है, जहाँ पे स्काई फादर का कार्ड आया है जो कह रहा है ट्रस्ट इन द अननोन। आपको ऊपर वाले पे भरोसा करना पड़ेगा, आपको आपकी इंट्यूशन पे भरोसा करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है शिफ्ट योर परसेप्शन, 9 ऑफ कप्स के साथ मैंने रखा है यहाँ पे क्योंकि ये वही कार्ड निकला था। शिफ्ट योर परसेप्शन। अब अगर जैसे कि आपका मन जैसे भर आया है और आप करते करते लोगों के लिए थक गए हो, जैसे मैंने आपको 9 ऑफ कप्स की कार्ड्स में बताया था, तो अब आपको ना अपने लिए थोड़ा सा जीना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको बैठ के देखना है ड्रामा। अब आपको थोड़ा सा अपने लिए भी एक थोड़ी सी स्पेस अपने लिए बनानी पड़ेगी, अपने ही अंदर, अपने ही माइंड में, अपने ही दिल में। ठीक है, तो यही कह रही है एयर गार्डियन हमें कि शिफ्ट योर परसेप्शन, थोड़ा सा ना हट के देखिए, घी टेढ़ी उंगली से निकाल के एक बार देखिए तो ज़रा क्या हो रहा है ना। फिर यहाँ पे हमने लिखा है शी वुल्फ अनलीश द वाइल्ड विद इन, जो पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ रखा हुआ है। इसका ये मतलब है कि आप एक बार रिस्क उठा के तो देखो, रिस्क एक बार लो तो सही, देखो शायद लाइफ बदल जाए और बेटर के लिए ही बदलेगी। पॉजिटिव बहुत ज़्यादा आया है सब कुछ, है ना। प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड। बहुत ही क्रेजी हो गया है ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट पे चल रहा है। ड्रॉप योर शील्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अगर आप देखोगे किंग ऑफ पेंटिकल्स, उनके पास सब कुछ है, ठीक है। वो चाहे तो किसी की भी मदद कर सकते हैं, चाहे तो किसी से सब कुछ छीन भी सकते हैं। तो अब यहाँ पे आया है ड्रॉप योर शील्ड्स। तो जैसे कि अगर आपको किसी की हेल्प करनी है, किसी इन्वेस्टमेंट में करना है, बिना सोचे समझे आप कर सकते हो, क्योंकि उसके रिटर्न्स आपको ज़रूर मिलेंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में ना मिले, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, पर आपको रिटर्न्स ज़रूर मिलेंगे। मेडिसिन गार्डियन को रखा है द डेविल के साथ। बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रहा है, आपको अब हीलिंग मोड पे जाना है। देखिए दोनों का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, आपका और आपके पार्टनर का, मेंटल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, सोशल लेवल पे, मॉरल लेवल पे, सारे लेवल्स पे अगर आप देखोगे तो आपके और आपके पार्टनर का जो एक रिश्ता था जो इतना टॉक्सिक हो चुका है, जितना नुकसान होना था ना हो चुका है। अब कुछ बचा नहीं। अब वो निचोड़ के जितनी ज़िंदगी उसकी खींच रहे हो आप, उतनी वो जी रहा है आपका रिश्ता। पर जनरली अगर आप देखोगे तो अब रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। अब आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग कहाँ से मिलेगी? या तो एक दूसरे के साथ समझौता करो, या तो एक दूसरे को एक्चुअली समझो कि सामने वाला बोल क्या रहा है, सामने वाले की स्थिति क्या है और आप क्या कर रहे हो, और आप ये समझाओ कि आप किन किन कंडीशंस में साथ रह रहे हो। या तो ये ऑप्शन हो सकता है, या तो ये है कि अलग हो जाओ, लाइफ बेटर कर लो म्यूचुअली सेपरेट होके। जो ऑलरेडी आपके माइंड में चल रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ, आपके मन में ऑलरेडी ये ऑप्शन है, आपके और आपके पार्टनर दोनों के मन में, टू सेपरेट। तो हीलिंग होनी चाहिए। आप जो भी डिसीजन लो उसमें हीलिंग होनी चाहिए, आपकी, आपके माइंड की, आपकी सोल की हीलिंग होनी चाहिए। और देखिए एंड ऑफ द डेक एनर्जी आया है ट्रस्ट इन द अननोन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऊपर वाला आपके साथ है इस वक्त। तो अगर आप डिसीजन लेना चाह रहे हो अगले 48 आवर्स में, आप ले लो डिसीजन और एक बार रिस्क लेके देख लो, ठीक है। तो आइए हम हमारी एंजल से और यूनिवर्स से भी पूछते हैं कि वो हमें क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। तो पहले हम हमारी यूनिवर्स कार्ड्स निकाल लेते हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। ओके, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। अब देख रहे हो कितनी अच्छी बात कही है हमारे यूनिवर्स ने
जो हमारी दूसरी दोनों डेक्स के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अलाइन है। ए पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, यानी कि अब आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, जो हीलिंग आपको ज़रूरत थी, जो आपको यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स एंड एंजल्स भी आपको यही बताना चाह रहे हैं कि एक पर्सनल इशू जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रहा था, उसका अब सल्यूशन निकलेगा, क्योंकि अब आप डिसाइड कर चुके हो, अब आप उसके ऊपर एक्ट अपॉन करने वाले हो। सेकेंड कार्ड निकला है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ये हम यहीं पे एक्चुअली यहीं पे गिरा हुआ था, यहीं पे रखा हुआ था, तो यहीं पे रख देते हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। जहाँ पर आपने सोचा है एक नया जॉब, एक नया बिजनेस या किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका वो सपना अब पूरा करने का जो एक प्रैक्टिकल प्लान है, जो एक्चुअली आपको अभी प्रैक्टिकली करना है, वो आपको अब अगले 48 आवर्स में आपको समझ आ जाएगा कहाँ से शुरुआत करनी है। तो देखिए कितना यहाँ पे सब अलाइन चल रहा है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, ये हम यहाँ रख देते हैं। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स में, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत से पैसे कमाया है और आपने जी जान लगा दी होगी इतने पैसे, इतने रुतबे में आने के लिए, और अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप ये करते हो तो आपका हार्ड वर्क जो है वो पे ऑफ कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने मन, आपका मन नहीं भी है तो आप पैसे लेंड कर दीजिए, या अगर आपको कोई कहीं पे अगर कुछ पैसे डालने भी है या किसी से पैसे लेने भी है तो कर सकते हो। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आपको डेफिनेटली पैसे देने ही होंगे। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स के बहुत ज़्यादा ये होते हैं, रीज़न्स होते हैं आने के। तो अगर आपने साम दाम दंड भेद से पैसे कमाए हैं, आप बैठे बैठे भी अपने पैसे डबल कर सकते हो। इस चीज़ का भी आपको अच्छा खासा एक आइडिया आ जाएगा, और आपका हार्ड वर्क जो है ना, लिटरली आपको बहुत बेनिफिट करेगा। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम आया है, रखा है हमने 9 ऑफ कप्स के साथ, यानी कि अगर आपको अब समझ में आ रहा होगा कि अब बस बहुत हो गया, अब मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। अब ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके आसपास चल रही होगी, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी। अभी तक ऐसा लग रहा था जैसे आप काफ़ी नेगेटिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आसपास घिरे हुए थे, और अब जाके आप थोड़ा सा फ्री फील कर रहे हो। थोड़ा सा आपने अपना एक परसेप्शन चेंज किया है, जो यहाँ पे एयर गार्डियन में दिख रहा था। आपके आसपास की जो लिटरली हवा है वो बदल गई है, और अब जो एनर्जी है ना वो एकदम फास्ट हो गई है। और अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि अब बैठ के मैं तमाशा देखूं। तो ये हो रहा है आपके साथ। देखते हैं यहाँ की एंड ऑफ द डे एनर्जी क्या आई है। कॉन्फिडेंस इज़ की टू सक्सेस, यानी कि आप जो भी करो कॉन्फिडेंटली करना, जो भी सोचो कॉन्फिडेंटली सोचना, और पहला कदम डिवाइन जो आपको बताएगा उस हिसाब से लेना। आपको अगले 48 आवर्स में कहीं ना कहीं से एक शुरुआत मिल जाएगी, तो ज़रूर उसके ऊपर एक्ट अपॉन करना। तो आइए देखते हैं हमारी एंजल्स भी हमें क्या कहना चाह रही है। डियर एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। आप अभी भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो एंजल्स के साथ। वैसे काफ़ी ज़्यादा हमारी एनर्जीज मिक्स हो चुकी है और अट्रैक्ट हो गई है एक दूसरे से। नो नीड टू वरी। ओके, थैंक यू एंजल्स। You are ready. Thank you angels, thank you so much. Forgiveness. Okay, thank you. तो देखिए कहीं ना कहीं आपका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाला है। कम्युनिकेट क्लियरली। और एंड ऑफ द डे की एनर्जी आई है इफ़ यू बिलीव। देखिए यहाँ पे सब कुछ विश्वास पे टिका हुआ है। जो भी आप करोगे, जो भी आप विश्वास आपका जब तक नहीं है इन सब चीज़ों के ऊपर या डिवाइन के ऊपर या एनर्जीज़ के ऊपर, तब तक कुछ नहीं होगा। तो अगर आप बिलीव करते हो तो मिरेकल्स हो सकते हैं।
फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 9 ऑफ कप्स में आया है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया था, पर अब उनको शायद माफ़ करने का मौका मिलने वाला है आपको, और बड़प्पन दिखाने का मौका मिलने वाला है। आप ये चीज़ डेविल के साथ भी रेजोनेट कर सकते हो। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि एक रिश्ता तोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, पर अगर माफ़ करके और माफ़ी पा के अगर आपका रिश्ता ठीक होता है तो एंजल्स कह रही है प्लीज़ मौका दे दीजिए। नो नीड टू वरी, यू आर रेडी। जैसे कि आपको एंड ऑफ द डेक एनर्जी में बताया था कि अगर आप बिलीव करते हो तो अब आप रेडी हो चुके हो अगला पड़ाव पार करने के लिए और अगले पड़ाव पे जाने के लिए एक्चुअली। और कम्युनिकेट क्लियरली, यानी अब आप जब अगले पड़ाव पे जाएंगे तब आपको ना हर चीज़ क्लैरिटी में रखनी होगी। ये हर चीज़ आपको क्लैरिटी में मिलेगी भी सही, और हर चीज़ आपको क्लैरिटी रखनी भी पड़ेगी कि अब कुछ रूल्स है, कुछ बाउंड्रीज़ है जो सामने वाला आपके साथ क्रॉस नहीं कर सकता। तो एंजल्स ने, यूनिवर्स ने और हमारे एंसेस्टर्स ने आके बहुत ही अच्छी हमें एक ब्लेसिंग दी है। पितृपक्ष में जब भी ये कार्ड्स निकलते हैं मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, जो हमारे पितृ होते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स भेजते हैं। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, सच में आप लोगों के पितृ आप लोगों से बहुत खुश है और आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तभी जाके इतना खूबसूरत, इतना सूदिंग, इतना पॉजिटिव वीडियो बना है ये। तो थैंक यू बोलना चाहूँगी आप सबको कि आप सब इतनी पॉजिटिव एनर्जीज़ लेके आज बैठे हुए थे ये वीडियो देखने के लिए, और इतना खूबसूरत वीडियो बना है ये कि सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज जो वीडियो बना है। जनरली हमारे वीडियोस में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी आ जाती है, तो कभी कभी मैं खुद एकदम वर्कअप हो जाती हूँ, बट आज बहुत ही एक परफेक्ट टाइमिंग, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्लेसिंग वाला वीडियो बना है, बहुत ही अच्छा वीडियो बना है। तो मैं आप सबको ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि आप इतनी अच्छी एनर्जीज़ भेज रहे हो इस वक्त कि मुझे एक बहुत लाइट फील हो रहा है। जनरली वीडियो के बाद मुझे हेडेक हो जाता है, सर भारी हो जाता है, या बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, कभी कभी बहुत लथार्जिक फील होता है। बट आज सच में बहुत अच्छा लगा वीडियो शूट करके, और मैं चाहूँगी कि आज हम ये वाला भी एक बार करें। मैं डिवाइन का नाम लूँगी, जैसे कि हम जब कार्ड्स शफल करते हैं तो बुक खोलने से पहले मैं डिवाइन का नाम लूँगी, आप अपना क्वेश्चन पूछिएगा और हम कुछ पन्ने पलटेंगे, देखते हैं आपके आंसर्स आपको मिलते हैं कि नहीं। ठीक है, तो गणपति बापा का नाम लेके शुभ शुरुआत करते हैं इस बुक की भी। गणपति बापा मोरिया। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ उनका जवाब दीजिएगा, प्लीज़ उनको गाइड कीजिएगा, प्लीज़ उनको हर वो चीज़ जिनकी उनको मनोकामनाएं हैं वो पूरी करिएगा, और प्लीज़ उनको गाइडेंस दीजिएगा। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू पापा, थैंक यू बाबा जी। तो देखते हैं कि आपके आंसर्स आपको मिलते हैं। गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। द बेस्ट सोल्यूशन मे नॉट बी द ऑब्वियस वन। तो जो भी सोल्यूशन के बारे में आप सोच रहे हो अगले 48 आवर्स में आपको सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे। जो सबसे ऑब्वियस वाला होगा शायद आप वो ना लो, पर आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। इफ़ यू डू एज यू आर टोल्ड, अगर आप वो करो जो आपको बोला गया है, जो आपका मन बोल रहा है, जो डिवाइन चाहते हैं, जो आपके मन में इंट्यूशंस आ रहे हैं, अगर आप वो करो तो आपको डेफिनेटली उसकी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एक और कर लेते हैं गणपति पापा मोरिया। नो मैटर वॉट, जो भी आपका क्वेश्चन है, नो मैटर वॉट, आप बिल्कुल सही राह पे चल रहे हो। आपके मन में जो भी क्वेश्चन आया होगा प्लीज़ वो करिएगा, आपको डेफिनेटली डिवाइन का सपोर्ट मिलेगा उसमें। थैंक यू डिवाइन,
थैंक यू फॉर द लवली आंसर्स। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, बहुत लाइट फील कर रही हूँ, तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप नंबर। आप अगर एक पर्सनल रीडिंग करना चाह रहे हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं एक पर्सनल रीडिंग करके दूंगी। प्लस हम न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट्स भी बनाते हैं, डेट ऑफ बर्थ, फ्लैट नंबर या कोई भी ऐसी चीज़ जो नंबर के रिलेटेड होगी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड होगी। अगर आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट बनानी है अपने बारे में, किसी के भी बारे में, तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको एक प्रॉपर न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर रीडिंग करवानी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेशंस दीजिएगा। बहुत सारे सजेशंस वीडियोस हम बनाते हैं और बहुत जल्द बनेगा। ऐसा नहीं कि आपको हफ्तों हफ्तों महीनों महीनों वेट करना पड़े सजेशन वीडियो के लिए, डेफिनेटली नॉट। आप सजेशन करके तो देखिए और देखिए आपका वीडियो कितना तुरंत बनता है। तो ध्यान रखिएगा अपना बहुत सारा। बहुत अच्छा लगा आज के वीडियो में। जितने भी हमारे नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो और कमेंट में आप कुछ भी लिख दीजिएगा, जैसे जय श्री राम, जय नीम करौली महाराज, हर हर महादेव, गणपति बापा मोरया। अगर आप रेजोनेट इतना सा भी कर पाए आज के वीडियो से, मैं समझ जाऊंगी बाबा जी की गाइडेंस आप तक पहुंच गई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू अगेन। बहुत मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा आपका। हर हर महादेव।